एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RN क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ RRB NTPC में मैथ्स की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक को फॉलो करें जिससे आप लोगों का मैथ्स में स्कोर अच्छा हो सके और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन कर सको। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को RRB NTPC CBT 1 में मैथ्स 30 क्वेश्चन पूछते हैं और CBT 2 में मैथ्स का 35 क्वेश्चन आता है। CBT 1 में आपको एक अच्छा स्कोर करने की आवश्यकता है, इसीलिए क्योंकि वहां बस एक ही मौका मिलेगा। हालांकि CBT 2 में भी एक ही एग्जाम है, लेकिन वहां पे अकॉर्डिंगली नंबर आप पोस्ट प्रेफरेंस आपका पोस्ट मिल सकता है। तो CBT 1 पे मैं अभी फोकस कर रहा हूं। वहां 30 क्वेश्चन है और 30 में आप मिनिमम टारगेट रख के चलो कि 28 करके आने हैं। वैसे अगर 30 में 30 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होती है और लास्ट तक वो सॉल्व नहीं होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है सेट में। मैं अपनी बात करूं 2019 के NTPC में मेरा CBT 1 में तकरीबन मैंने 28 क्वेश्चन किए थे और CBT 2 में मैंने लेवल 3 में 35 में 35 किया था और लेवल 2 में अराउंड 32 किया था, क्योंकि लेवल 2 का क्वेश्चन बहुत ही क्या बोलते हैं उसको कैलकुलेटिव था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। मतलब मेरे लेवल 2 के शिफ्ट में बोर्ड मार्क्स का 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन पूरा कंप्यूटर स्क्रीन को कैप्चर कर रखा था। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आसान था, बन सकता था बिल्कुल, लेकिन टाइम टेकिंग था। अगर कहीं पे मिस हुआ तो ऑप्शन आंसर उसका नहीं आया। लास्ट में मैंने उसको छोड़ दिया और बस उसके बाद अटेम्प्ट किया। जब पूरा एक बार मैंने ओवरव्यू कर लिया, सेट देख लिया, उसके बाद लास्ट में जो समय बचा तब जाके उसको अटेम्प्ट किया था और उसका आंसर आ गया था। और मैं आपको बात करूंगा इसके आगे ये कि इसको भी मैंने 2 क्राइटेरिया में बांटा है। पहला, जो अभी अभी पढ़ना शुरू किए हैं, सिलेबस स्टार्ट किए हैं, और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस खत्म कर लिया है। RRB NTPC मैथ्स का वेटेज और मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं रहता है अकॉर्डिंगली। अगर दूसरे एग्जाम की मैं बात करूं, यहाँ नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल कैंडिडेट जो मैथ्स में ठीक है, जिनका कैलकुलेशन ठीक है, जिनका बेसिक मैथ्स ठीक है, वो आसानी से 25-26 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उन्होंने ठीक ठाक प्रैक्टिस करके एग्जाम में गए हैं तो। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको 30 में 28-29 करके आने हैं। उसके लिए कैसे तैयारी करें, कौन से बुक को फॉलो करें, तो आइए मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने किसी कोचिंग सेंटर से या यूट्यूब चैनल से कहीं से भी पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो, असाइनमेंट लगा लिया हो, वो कुछ न करे। बस एक पिनाकल वगैरह का प्रीवियस ईयर सेट ले ले। पिनाकल बेस्ट है क्योंकि उनका कंपाइलेशन अच्छा है और अभी अभी मार्केट में 2-3 टीचर का बुक भी आया है। एक आया जैसे कि आदित्य रंजन सर का आया है कंपाइलेशन, फिर गगन प्रताप सर का आया है कंपाइलेशन। वैसे आदित्य रंजन सर का कंपाइलेशन का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो वहां से आप लोग उस बुक को देख सकते हैं। तो वहां से आप लोग उसको प्रीवियस ईयर सारा वहां पे कंपाइल किया गया है, वहां से आप उसको सॉल्व कीजिए और फिर अपने आप को एनालाइज कीजिए क्या ये टॉपिक मेरा कौन सा कमजोर है और कौन सा वीक है, किस टॉपिक में मुझे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। उसके बाद उस टॉपिक पे जाके फोकस करिए, फिर आपका 100% मैथ की तैयारी हो जाएगी। और मैथ्स के एग्जाम में कुछ लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके घूमते रहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस लगातार चल रहा है, उनका परसेंटेज लगातार चल रहा है। मतलब कहने का मतलब उस टॉपिक को पकड़ के 6 दिन 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक है, जितने भी सारे टॉपिक है मैथ्स के, सब में से 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। बहुत कम चांस है कि उस टॉपिक का सबसे भास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, बहुत कम चांस ऐसा होता है। आपको या तो एवरेज क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक से, या एवरेज से बिलो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, कैलकुलेटिव हो सकता है, नो डाउट, टू मच कैलकुलेटिव, लॉन्ग कैलकुलेटिव, बट लेवल कुछ खास नहीं रहने जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो है सो बेसिक प्रैक्टिस पहले अच्छे से कर लीजिएगा और PYQ डेली लगाइए, प्रीवियस ईयर सेट ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, जहां से भी क्वेश्चन मिल जा रहा है मैथ्स का उसको लगाइए। आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है। अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि डेली मुझे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिक्स्ड टॉपिक से या फिर टॉपिक वाइज सॉल्व करना है। आपके लिए बेस्ट तरीका वही है। मैथ्स में मैं कहता हूं कि जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिनका मैथ्स ठीक ठाक है, उनको बहुत अधिक मैथ्स को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे बेहतर है कि आप जाके GS पोर्शन में और करंट अफेयर पोर्शन में मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन का चांसेस अधिक हो जाएगा। दूसरा, मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो अभी भी पढ़ाई शुरू किए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो, या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप लोग अपने दिमाग में एक टाइमलाइन फिक्स करके चलना कि मुझे 4 महीने 5 महीने के अंदर में या 3 महीने के अंदर में
बहुत हो गया तो 4 महीने के अंदर में पूरा मैथ्स का जो सिलेबस रेलवे देता है उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के साथ कि बच्चे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं वहाँ के टीचर उन लोगों को तकरीबन 1 महीना प्रॉफिट एंड लॉस और 1 महीना परसेंटेज पढ़ाता है। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया और उस पर 2 दिन खींचेगा उसका कैलकुलेशन करने में। ये सब काम मत कीजिए, क्योंकि लगभग मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक है और हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आपको हर टॉपिक को कवर करना है। चलो उनका तो ठीक है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए वो बच्चे जितना जल्दी हो सके वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, हर एक टॉपिक को, चाहे वो अरिथमेटिक हो या एडवांस हो। एडवांस में नो डाउट रेलवे का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है एसएससी की जैसे, बट एडवांस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन रहे, ज्योमेट्री से 1-2 क्वेश्चन रहे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह से 1-2 क्वेश्चन रहे, जो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसीलिए आप लोग जो है सो बहुत जल्दी में बेसिक को लेकर के 3-4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जिस जिस टॉपिक को पढ़ लिया है उस टॉपिक का असाइनमेंट लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। बस एक बुक आप अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो पिनाकल का हो, चाहे वो किसी टीचर का कंपाइलेशन हो, एक बुक रखिए, एक बुक इनफ है। अगर कोई बहुत बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहता है, जो अभी स्टार्ट किया है, उसके लिए वही है कि फिर वो RS अग्रवाल वगैरह की एक बुक साइड में रख ले और वहां से प्रैक्टिस वगैरह करे, जिससे उसका क्या होगा कि उसका बेसिक तंदुरुस्त हो जाएगा। बाकी मैथ्स में अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में अधिक परेशान होना है तो तैयारी करने से पहले या फॉर्म भरने से पहले, या फॉर्म अगर भर भी दिए हो, एक बार जाके रेलवे का 4-5 प्रीवियस ईयर सेट लगा देना मैथ्स का, 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का, पता चल जाएगा क्या लेवल रहता है। कुछ खास लेवल नहीं रहता है। आराम से 85% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, सही करके आओगे। अगर आपने कभी न कभी मैथ्स की एक अच्छी सी क्लास कर रखी है, आपका 10th स्टैंडर्ड तक भी मैथ ठीक था तो भी आप कर लोगे। तो मैथ्स में अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस एक बुक अपने साथ में रखिएगा हमेशा, प्रीवियस ईयर सेट। डेली सेक्शनल सेट लगाइएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, जहां जिससे कर रहे हो वहां से एक सेक्शनल टेस्ट डेली मैथ का लगाइएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा लीजिएगा, मिक्स्ड सेट भी लगा लीजिएगा। मैथ्स बस एक ही तरीके से आप ठीक से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो किसी न किसी टॉपिक का कोई न कोई टाइप का क्वेश्चन आपके पास आके फंसेगा, उस समय जाके उस टाइप को कंप्लीट करिएगा। दैट इज द बेस्ट मेथड टू कंप्लीट द मैथ्स। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि नहीं आज हम प्रॉफिट एंड लॉस खोले हैं, अब सारा थ्योरी इसका पढ़ेंगे, हर थ्योरी का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे, फिर उसके बाद MCQ वगैरह मिक्स में लगाएंगे। पता चला कि आप 1 महीना तो लगा दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। इतने सारे टाइप है ना, आप थक जाओगे। इसीलिए बेहतर है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी बिगिनर्स हैं, उसके लिए बेस्ट है कि वो जितनी जल्दी हो सके बेसिक से अपने टॉपिक को कवर करें। जल्दी जल्दी कवर करके जल्दी जल्दी उसका असाइनमेंट लगा के तुरंत में PYQ लगा के आप लोग भी अब मिक्स क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिएगा 2-3 महीने बाद। इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और मैथ्स में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा देने की आवश्यकता नहीं है। डेली अगर हार्डली आप 1 घंटा भी दे दिए तो आपके लिए मैथ्स सुनहरा मौका है, सिलेक्शन दिलवा देगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा मैथ्स में कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और वो तब आएगा जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हो। तो मैथ्स के लिए मैं किसी भी आपको एक बुक पिनाकल जो बेस्ट बुक है, या किसी टीचर का जो भी नया गगन प्रताप सर का या आदित्य रंजन सर का कंपाइलेशन है, उस सबको फॉलो कर सकते हैं। एक साइड में बेसिक सा बुक जो RS अग्रवाल है उसको रख सकते हैं। इसमें यही था। तो आज मैंने मैथ्स के बारे में आपको बता दिया है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। फिर मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में कोई न कोई टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर फॉर्म वगैरह जिन्होंने नहीं डाला है वो अच्छे से पहले जोन सिलेक्शन करके फॉर्म डाल दीजिए, फिर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।